हम फिर हाजिर हैं एक नई अकबर और बीरबल की कहानी के साथ में। उम्मीद है आपने पहले की कहानी पढ़ ली होगी और अगर आप कुछ काम कर रहे होंगे तो सुनी होगी। हम उसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर आपने वो कहानी दोनों नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डलवा दूँगी, कमेंट्स में भी डलवा देंगे, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कहानी। अकबर, बीरबल तथा अन्य सभासद राज दरबार में बैठे थे। जैसा कि देखो आपको ये चित्र में दिख रहा है ना, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। बादशाह अकबर, बीरबल, सुना है तुम्हारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए गरुड़ की सवारी को छोड़कर दौड़े आते हैं। इतने गण देवता तथा यक्ष आदि के होते हुए भी वे उन्हें न भेजकर स्वयं क्यों आते हैं? बीरबल, इसका उत्तर मैं फिर किसी दिन दूंगा। अगले सप्ताह एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, शहंशाह, यदि आपकी इच्छा हो तो नदी के किनारे मनोरंजन के लिए चला जाए। बादशाह को बीरबल का प्रस्ताव पसंद आया। वह अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के संग बीरबल को साथ ले यमुना नदी के तट पर पहुंच गया। बादशाह तथा बीरबल अपने अपने पुत्रों को भी संग ले गए। अन्य कर्मचारियों के पुत्र भी खेलने का लोभ ना रोक सके। यमुना तट पर बादशाह अकबर, बीरबल तथा अन्य कर्मचारी चौसर खेलने लगे। ये देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये बैठे हुए हैं, ये पीछे गद्दी लगी हुई है, ये सम्राट हो गए, है ना, सम्राट हैं। अब ये देखो ये सभी लोग खेल रहे हैं और ये उनके दरबारी खड़े हुए हैं। उधर सबके बच्चों ने टोली बनाकर पास ही खेलना आरंभ कर दिया। यमुना का किनारा बच्चों के शोर से तथा बड़ों के कहकहाकों से गूंज उठा। इतने में यमुना में किसी बच्चे के गिरने की आवाज़ आई। सब चौकन्ने होकर देखने लगे कि कहीं उनका बेटा यमुना में न गिर पड़ा हो। इतने में सब बच्चे दौड़ते हुए आए तथा चिल्लाने लगे, महाराज, आपका पुत्र नदी में गिर गया है। आओ देखा न ताओ, बादशाह तेजी से भागा तथा नदी में कूद पड़ा।
उसके हाथ में एक तैरता हुआ मानव पुतला आया। राजा माथा पीटने लगा। बीरबल, तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों थे? महाराजा को गुस्सा आ गया, सम्राट को गुस्सा आ गया। ये देखो चित्र में बताया है, ये देखो उनके हाथ में पुतला है और ये इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ये पीछे खेल रहे थे तो वो पड़ा हुआ है। बीरबल ने रोते हुए कहा, हाय बादशाह का लाडला पुत्र यमुना नदी की गोद में समा गया। बादशाह रोते हुए बोला, तुम सब तमाशा देख रहे थे, मुझे ही उठकर नदी में कूदना पड़ा। बीरबल, शहंशाह, आपने किसी के जाने की प्रतीक्षा ही कहाँ की थी, ना ही आपने किसी अन्य कर्मचारी को इस कार्य के लिए भेजा। अकबर, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बीरबल, आपका पुत्र तो खेल रहा है, वह तो केवल एक पुतला मात्र है। अकबर, यह कैसा मजाक है? फिर नदी में कौन गिरा था? बीरबल, वह आपके पुत्र का पुतला था। अकबर, तुम्हारी इस समस्त कार्यवाही के पीछे कुछ रहस्य अवश्य होगा। बीरबल, इतने सेवकों के होते हुए भी आप किसी की प्रतीक्षा नहीं कर पाए तथा स्वयं अपने पुत्र को बचाने के लिए पहुँचे। इसी प्रकार भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं। वह सबको अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं। उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं ही दौड़कर आते हैं। अकबर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, जैसा कि उन्होंने भगवान के बारे में बोला था कहानी के शुरू में। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए भक्त संतान की तरह होता है, वह उसकी रक्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे कि इस कहानी में अकबर को जब पता लगा कि उनका बेटा नदी में गिर गया है तो उसमें कितने सारे नौकर चाकर सिपाही सब लोग थे। अकबर ने किसी को भी नहीं बोला और स्वयं कूद गए थे, है ना। अब हम कल फिर मिलेंगे अगली एक और अकबर और बीरबल की कहानी के साथ में। आप कहानी सुनना और आपके कोई परिचित हों जिन्हें कहानी सुनने का शौक़ हो तो आप उनको भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नहीं किया हो, जिससे आपको कहानी जैसे ही हम यहाँ से डालेंगे आपको पता लग जाएगा कि कहानी आ गई है।